Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का बुरा दौर लगातार जारी है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में कंपनी का घाटा बढ़कर 25,460 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह घाटा 4,874 करोड़ रुपए था। बकाये के लिए प्रावधान की वजह से कंपनी का घाटा बढ़ा है। बता दें कि कंपनी ने 19,923 करोड़ रुपए के बकाये का प्रावधान किया है। इस राशि में विलय से जुड़ी लागत, लाइसेंस फीस, एजीआर के तौर पर सरकारी बकाया और वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज शामिल है। यही नहीं, ऑपरेशन से रेवेन्यू में भी कंपनी को 5.42% की गिरावट का सामना करना पड़ा है। जून के समाप्त तिमाही में कंपनी को 10,659 करोड़ रुपए का ही रेवेन्यू हासिल हुआ है। अप्रैल जून तिमाही का लॉस कंपनी को लगातार 8वीं तिमाही में घाटे का ही सामना करना पड़ा है। अब कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU घटकर सिर्फ 114 रुपये हो गई है। इससे पहले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 121 रुपये था। इसी तिमाही में एयरटेल का ARPU 157 रुपये, वहीं रिलायंस जियो का ARPU 140 रुपये रहा है। इस मुद्दे पर वोडाफोन आइडिया के CEO रविंद्र ठक्कर ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रही। स्टोर्स के बंद रहने से रिचार्ज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इसके अलावा लॉकडाउन के संकट से लोग आर्थिक तौर पर प्रभावित थे और उनके रिचार्ज कराने की क्षमता पर इसका असर दिखा है। कंपनी के प्रति यूजर औसत रेवेन्यू यानी कि ARPU में भी गिरावट आई है। जून तिमाही में कंपनी का ARPU सिर्फ 114 रुपये ही रहा है, जो मार्च के समाप्त हुई तिमाही में 121 रुपये था। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी पर कुल अभी 1,18,940 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें स्पेक्ट्रम पेमेंट के तौर पर सरकार को बकाया 92,270 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। एक तरफ जहां वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियां पस्त हैं, तो दूसरी तरफ रिलायंस जो अब लगातार मुनाफे की ओर बढ़ रही है। जून तिमाही में जियो के मुनाफे में 182% का इजाफा हुआ है। कंपनी को 2,520 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल की इसी तिमाही में जियो को 891 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। इससे पहले मार्च तिमाही में जियो का मुनाफा 2,332 करोड़ रुपए रहा था। बात करें एयरटेल की तो जून तिमाही में एयरटेल को 15,933 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। इसकी एक वजह एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के तौर पर सरकारी बकाये का पेमेंट करना भी है। इससे पहले साल में भी एयरटेल को जून तिमाही में 2,866 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कर्ज के संकट में बुरी तरह से घिरे वोडाफोन आइडिया की हालत काफी खराब है। कंपनी का यूजर बेस लगातार कम हो रहा है। इससे कंपनी को बड़ा झटका लगने की आशंका है। इससे पहले मार्च में समाप्त हुई तिमाही में आइडिया और वोडाफोन के विलय के बाद बनी नई कंपनी को 11,643 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। बता दें कि दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से AGR बकाये के तौर पर करीब 53,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें ब्याज, जुर्माना तथा राशि के भुगतान में की गई देरी पर भी ब्याज भी शामिल है। कंपनी इस राशि को लगातार किस्तों में भुगतान कर रही है। जुलाई में ही कंपनी ने AGR के सर्वाधिक बकाये को लेकर सरकार को 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अभी तक कंपनी का कुल भुगतान 7,854 करोड़ रुपए हुआ है। वोडाफोन आइडिया के CEO निक रीड पहले ही कह चुके हैं कि भारतीय इकाई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड फिलहाल ICU में है। अगर सरकार से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के भुगतान में राहत नहीं मिलती है तो इसका असर आगे देखने को मिल सकता है। कंपनी को सेवाएं भी बंद करनी पड़ सकती है। वहीं कर्ज और सरकार के बकाये के संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अब रिलायंस जियो से भी करारा झटका लग सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने देश को 2G मुक्त कराने का ऐलान किया था। भले ही इस ऐलान और जियो के प्लान से रिलायंस को बड़ी ग्रोथ मिल जाए, लेकिन वोडाफोन की पहले से ही खराब हालत इससे और बिगड़ जाएगी। दरअसल यूजर बेस को लेकर संघर्ष कर रही कंपनी वोडाफोन आइडिया के फिलहाल 2G सब्सक्राइबर ही सबसे ज्यादा हैं। रिलायंस जियो पहले ही बीते 3 सालों में अपने सस्ते जियो फीचर फोन की बदौलत 10 करोड़ ग्राहकों को हथिया चुका है। सस्ते दाम पर 4G मिलने के चलते ग्राहकों ने अन्य कंपनियों को छोड़कर रिलायंस का रुख किया है। अब रिलायंस जियो की नजर गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल का स्मार्टफोन तैयार करने पर है। यही नहीं, ये फोन
4G और 5G तकनीक को भी सपोर्ट करेगा। दरअसल इसके पीछे रिलायंस की रणनीति देश में मौजूद 35 करोड़ फीचर फोन यूजर को अपने पाले में लाने की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4G मोबाइल के मामले में 58% की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे चल रही कंपनी रिलायंस जियो अब फीचर फोन यूजर्स को हथियाने में भी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 60% ग्राहक 2G नेटवर्क के ही हैं। कंपनी के पास 17.4 करोड़ 2G यूजर है, जबकि कुल ग्राहक 29.1 करोड़ है। अगर मुकेश अंबानी 2G सर्विसेज को बंद करवाने में सफल रहते हैं तो लगातार ग्राहक खो रही और कर्ज के दलदल में डूबी वोडाफोन आइडिया के लिए उभरना मुश्किल होगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.